जो क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिए थे उसको एक बार मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। तो ओके, चलो मिल गया मेरे को। सो करते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो अब देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यार यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x है। तो कोई चीज को t नहीं मान सकते हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अगर ऑब्जर्व करो तो इसको और इसको मैं स्प्लिटिंग कर सकता हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, फिर इसको जो है स्प्लिटिंग से x प्लस 1 x प्लस 2 और इसको जो है स्प्लिटिंग से x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 30। ओके चलो, अब देखो 1 और माइनस 4 मिलके माइनस 3 बनते हैं, 2 एंड माइनस 5 ये मिलके भी माइनस 3 बनते हैं। तो हम लोग ने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 30। अब इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x हर जगह पे कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या कर दिया t मान लिया, तो t प्लस 1 फास्ट फास्ट जल्दी स्टैंड अप था। साउंड बंद कर दो, t माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब देखो इस क्यूबिक को मल्टीप्लाई किया आपस में, मतलब t क्यूब बन जाता, फिर 1 माइनस 4 माइनस 30। साउंड बंद कर दो, साउंड आ रही है, प्लस माइनस 4 40 माइनस 10 मतलब 26 t प्लस 40 इज इक्वल टू माइनस 30। तो t क्यूब माइनस 13t स्क्वायर प्लस 26t प्लस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग को एक रूट किससे निकालना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। तो सर आप थोड़ा इसमें ऊपर t स्क्रॉल कर equals सकते 5 आया था क्या हुआ सर, इसमें t equals 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा था। t इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा था, तो ठीक है, तो t इज इक्वल टू 5 इसका सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब t माइनस 5 एक फैक्टर हो गया और दूसरा t स्क्वायर माइनस 8t फिर माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे t की क्या क्या वैल्यू हो गई, एक तो 5 हो गई और दूसरी t की सर वैल्यू ये आपने कैसे किया, 5 सेटिस्फाई कर रहा तो फिर आपने कॉमन लिया? वो लॉन्ग डिवीजन मेथड।
इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट जनरेट होगा वो ये वाला जनरेट होगा। ठीक है, हाँ सर, तो क्वोशंट को हम लोग स्प्लिट करेंगे ना हम लोग, t-5 क्यों आपने मल्टीप्लाई किया उससे? क्या सर जो आपने डिवाइड किया इधर t³ - 13t² जो पूरा है उसको आपने t-5 से डिवाइड किया, फिर जो क्वोशंट आया आपने उसको t-5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो बात तो वही होती है ना कि दिस इनटू दिस, वही तो ये बनता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, वही तो वो नंबर बनता है ना। अच्छा, आपने उसको मतलब सिंप्लीफाई किया है, मतलब उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है ना वो उस समय हम लोग ने सीखी थी जब हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे, तो उस समय ऐसे तुरंत स्प्लिट करने की टेक्निक सीखी थी। और फिर उस समय ये भी पता था कि जिसको ये कंफर्टेबल नहीं है वो लोग लॉन्ग डिवीजन से भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे t की वैल्यू 5 आ गई और एक आ गई 8 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना आएगा 64 सर 120 है। 120 अपॉन 2 है। तो 8 प्लस माइनस रूट 120 को क्या लिख सकते हैं अपने 4 2 रूट 40 नहीं 2 रूट 30 सर 2√30। 2 रूट 30 बाय 2, मतलब 4 प्लस माइनस रूट 30 आ गया। अब ये क्या है, t तो क्या था x² माइनस 5x था, नहीं सॉरी x² माइनस 3x था। एक बार उसको 5 पुट कर देना और एक बार 4 प्लस माइनस रूट 30 पुट कर देना। ठीक है, तो इससे थोड़ा मतलब इरेशनल रूट्स आएंगे और इससे भी इरेशनल रूट्स आएंगे, तो मतलब बस यहाँ तक बना के छोड़ देना है हम लोग को इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इतना कुछ करने की मतलब नहीं है। द मेन थिंग वाज, द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन वाज कि इसको मैंने स्प्लिट किया, इसको भी स्प्लिट किया और इनको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 3x x² माइनस 3x अगेन जनरेट होने लगा। सर मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। और सर वो जो आपने t³ - 13t² प्लस 26t प्लस 40 को आपने जो किया है वो एक बार वापस समझा सकते हो? यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, लॉन्ग डिवीजन किया, t-5 t³ माइनस 13t। सर तो अगर ऐसे कोई भी मतलब आ गए तो अगर हम लोग पहले देखेंगे कि कौन सा नंबर उसे सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसे डिवाइड कर देंगे। हाँ, अरे वो क्यूबिक को सॉल्व करना सीखा होगा ना 9th या 10th में, कि क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसका एक रूट जो है वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालते हैं। तो जैसे मान लो t = 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, हाँ सर, 5 इधर ला दिया, फिर कहते थे कि t-5 इज अ फैक्टर। तो फिर डिवाइड करेंगे तो बाकी दो फैक्टर आ जाएंगे। हाँ, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था 4x होल अपॉन x² प्लस x प्लस 3 सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। प्लस 5x होल अपॉन x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन था।
तो बताओ इसमें क्या किया? से डिवाइड कर देंगे। सर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। यस, वेरी गुड। सर तो x + 3/x हम फिर t ले लेंगे और फिर हो जाएगा इजीली सॉल्व। हाँ हाँ सही एकदम। x + 3/x को t लेना। ये 4 हो गया, ये x + 1 + 3/x, ये 5 हो गया, ये x + 5 + 3/x इज इक्वल टू -3/2। इसके बाद हम लोग x + 3/x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो 4/t + 1 + 5/t + 5 इज इक्वल टू -3/2। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इन t। तो इससे तुम्हारी t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ t जाएगी -5 होगा ना? -5। सर t -5 और 3 आ रहा है। यस सर नहीं -5 सर -6 ± √516/6 आ रहा है। नहीं नहीं सर -5 और 3 आएगा। क्या सर आंसर में? सॉल्व करो ना क्वाड्रेटिक को और 3 और बताओ। -5 आएगा, फिर x में डालेंगे तो फिर चारों आंसर्स आ जाएंगे। 4 क्वाड आंसर। सर आप हाँ, एक बार सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर सकते हो ना बेटा तुम लोग। t² + 6t + 5 into 2 times 4t + 5t 9t 18t 20 + 5 25 + 50 -3t² -18t -15 + 36t + 65 इज इक्वल टू 0। क्या यही क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या? नहीं सर थोड़ा अलग बन रहा है। सर 3t² + 6t -45 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। सर वो आपने t +5 ले लिया -5 की जगह। एक मिनट, यहाँ पे क्या है? इधर क्या है? -5x + 3 है। अरे यार इस क्वेश्चन में +5x लिखा था जिसने भेजा मेरे को। सर +5x ही था। अच्छा नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में हाँ x² नहीं -5। सर आंसर्स आ गए। x की आएगी 3 ± √3i/2 और -5 ± √13/2। इसको सॉल्व कर लेना, सर मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जैसा है यार, ये तो कर ही सकते हो। यस सर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर Solve this- equation जो आपने लिखी है वही आएगी। नहीं, ये इक्वेशन गलत लिखी है, क्योंकि मेरे को जिसने क्वेश्चन भेजा उसमें यहाँ पे +5 लिखा था, जबकि एक्चुअल में -5 है, तो मेरा क्वाड्रेटिक गलत आया है। सर तो सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी? t² वो + 2t - 15 क्या आ रहा है? क्या क्या? 3t² + 6t - 45 इक्वल हाँ टू यस 0। सर वही वाला। ओके थैंक। ये वाला क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। √3x² + 6x + 7 + √5x² + 10x + 14 is equal to 4 - 2x - x²। अब देखो x² + 2x को t मान लो, तो ये वाली चीज जो है ना वो 3t बन गई। फिर ये वाली चीज जो है सर 5t बन गए। वो 5t बन गई। और सर RHS में -t हो जाएगा। हाँ 4 - t हो गया। ठीक है, ओके। अब स्क्वायरिंग वगैरह कर लेते हैं हम लोग। कहाँ गया कर से? क्वेश्चन बड़ा हो रहा है क्या? सर स्क्वायर होने के बाद बहुत बड़ा हो सर रहा है। बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, तो फिर चेक। ओके चलो, ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है।
ये जो है ना बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन, रुको देखो, रूट ऑफ 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14। सर पहले सर वाले पहले भी प्लस है, प्लस 2x एक्स होगा। स्क्वायर प्लस 2x। फिर 4 टाइम्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यस सर। अच्छा थोड़ा मैं इधर रेफर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूँ अगर, तो ये ऐसे बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस 2x है उसकी जगह मैं ये लिखूंगा। ठीक, तो अब देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इधर लिख लिया रूट ऑफ 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 5 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इतना सबको समझ में आया? यस सर। ओके गुड, बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग पता कैसे करेंगे हम लोग को कब ये लगाना है? रुको मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो रूट ऑफ 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 सर। प्लस 4 प्लस 4 कैसा है समझ में आया? माइनस 3 प्लस 7 रूट ऑफ 5 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 सर। प्लस 9। प्लस 9। 5 कैसा आया? 9 कैसा है? माइनस 5 प्लस 14 इज इक्वल टू, अब सर देखो 5 5 माइनस माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम देखोगे तो ये होल स्क्वायर प्लस 4 है, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, क्योंकि होल स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट। उसमें तुम 4 ऐड करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऐसे टाइप का क्वेश्चन याद है, किया है हम लोगों ने। यस सर। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगी। अच्छा, इसका अगर तुम स्क्वायर रूट लेते तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3। ठीक है, अब इधर जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि 5 माइनस समथिंग है, 5 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो वाली चीज कैसी होनी चाहिए? सर लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू 5। कैसी होनी चाहिए? अब देखो इन दोनों का सम, एक साइड क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक साइड क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 5। सर तो सर 5 होएगा इसलिए आंसर। 5 होगा। ये लोग कहाँ पे एग्री करेंगे? ये लोग 5 पे एग्री करेंगे, तो x की वैल्यू 5 नहीं होगी। ये लोग एग्री कहाँ पे करेंगे? 5 पे एग्री करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 5 हो जाए और राइट हैंड साइड भी 5 हो जाए। अब देखो राइट हैंड साइड 5 होने के लिए, हाँ राइट हैंड साइड ही ले लेते हैं। राइट हैंड साइड 5 होने के लिए इस वाले टर्म को क्या होना चाहिए? 0 सर। 0 होना चाहिए। इस वाले टर्म को 0 होना चाहिए। इसका मतलब अपना x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। सर तो ये सिर्फ हमारा ओनली रूट है ना, मतलब इस क्वेश्चन का? हाँ ओके सर। सर ऐसे में हमें कैसे ध्यान रहता है कि बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चंस हैं, देखकर ही समझ में आना चाहिए ना, मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा ना?
हाँ हाँ, प्रैक्टिस से ही आएगा वो। ओके मतलब जैसे मैंने देखा कि यार बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, तो सोचा कि यार और कुछ हो रहा होगा माइट भी। हाँ सर, ओके क्योंकि सर। बहुत कॉम्प्लेक्स हो सर रहा था पिछले तो वाले फिर मैं क्वेश्चन छोड़ में जो दिया था। एक मिनट इक्वेशन है, हाँ बोलो, तुम बोलते हो। सर पिछले वाले जो क्वेश्चन में इक्वेशन आई है उसमें 2 इमेजिनरी नंबर आ रहा है रूट। कौन से पिछले वाले क्वेश्चन? सर वो तो इक्वेशन कोई बात नहीं, इमेजिनरी नंबर आ रहा है तो कोई इशू नहीं, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है और अगर बीच में कहीं अटक गया, अगर स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, तो बाउंड्री कंडीशन लगाना है। देखो यार, अभी तुम धीरे धीरे सीखोगे कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर ये नहीं होता तो ये करेंगे, ये नहीं होता तो ये करेंगे। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस। कितना तुम प्रैक्टिस करोगे, कितने तुम क्वेश्चंस एनकाउंटर करोगे, तो अंदर ही अंदर एक ऑटोमेटिक चीजें डेवलप होने लगती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो जब स्टार्टिंग में कोई बाइक वगैरह चलाता है, साइकिल चलाता है, तो वो अपने कॉन्शियस माइंड से चलाता है कि देखता है कि अच्छा यहाँ पे मेरे को ब्रेक मारना है, एकदम कॉशियस होकर चलाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसको पता भी नहीं चलता और अपने आप गाड़ी चलती रहती है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलाता है उस समय। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे तुम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एनकाउंटर करते जाओगे, तो वो सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाएंगे। एंड स्लोली जाने अनजाने में तुम पैटर्न पहचानना सीखने लगोगे हर क्वेश्चन का, कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसे टाइप से है, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप से है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मैं पहले से भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि शुरू के टाइम में डिफिकल्टी होती है, सबको होती है। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स भी हों जो प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जील में चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट में, उनसे पूछना, उनको भी दिक्कत हो रही होगी, सबको हो रही होगी। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं हो रही होती, और उनका रीजन होता है कि वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, माइट बी शायद 9-10 से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको नहीं होती उस ट्रांजिशन फेज में। तो बाकी सबके लिए ये नॉर्मल बात है कि सोच लिया सर, अगर वो धीरे धीरे तुमको सब समझ में आ जाएगा कि हर क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है। सर आप और कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं क्या होमवर्क में? मैं दूंगा, अभी पहले आज तक पढ़ते हैं। ठीक है सर थोड़ा सा लैग हो गया, वापस बोल आज का सकते हैं टॉपिक, क्या? हाँ मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा तुम लोग को। अभी नया टॉपिक पढ़ते हैं अपने। हेलो। ओके सर। सर लास्ट क्लास में हमने फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम कर लिया था। हाँ, लास्ट क्लास में फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम कर लिया था, और आज जो है अपने को क्या करना है, ग्राफ करना है। हम लोग ने वो भी सीख लिया था कि जो कॉन्जुगेट रूट्स, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो लोग कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यस सर। Yes, याद है? sir. वो सब सर सीख लिया है। सर क्वाड्रेटिक के लिए ना, अगर इमेजिनरी रूट्स है तो फिर दोनों कॉन्जुगेट हाँ रहेंगे, हाँ ठीक है? और अगर एक का हाँ, p प्लस रूट क्यू है तो दूसरे का p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। दोनों जो रूट्स पी आएंगे प्लस अगर, आई, पी प्लस आई क्यू। हाँ सर, और अंडर रूट में भी पी अगर प्लस आता है रूट p क्यू तो प्लस वो रूट क्यू इरेशनल आता रूट है, हो गए। हाँ सर, तो फिर उसका दूसरा वाला p माइनस रूट क्यू आएगा ना। हाँ यस सर आपने रूट में भी कॉन्जुगेट सिखाया था। हाँ, मैंने दो चीज में सिखाया था। एक तो इमेजिनरी रूट्स में कि अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आई क्यू हो जाएगा। और एक इरेशनल रूट्स में, इरेशनल रूट्स में एक जो है p प्लस रूट क्यू है, दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। इसके लिए यस रिक्वायरमेंट थी कि कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए। ठीक है,
ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर 1 मिनट Yes, थोड़ा sir. ऊपर करो ना, मतलब वो देखना है 1 मिनट। 1 मिनट हाँ सर। हो गया सर। सर 1 मिनट रखो, मैं लिख रहा हूँ। ये सब वो नोट्स में लिखे हुए हैं जो उससे पहले वाले क्लास में कराया था। चलो अब देखो, अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शेप ऑफ ग्राफ देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग कौन से क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। मतलब a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। Constant. तो अगर a पॉजिटिव है, मतलब एक्स सर स्क्वायर तो का, अपवर्ड्स होगा, ग्राफ ऊपर को ओपन होगा। हाँ, तो ग्राफ जो है अपवर्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज पैराबोला सर। अपवर्ड, गुड, Upward. अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। पैराबोला क्या होता है वो आगे कभी पढ़ा जाएगा, पैराबोला के चैप्टर आएगा। अभी तो बस ये समझ लो कि अपवर्ड ओपनिंग है ये। अगर ए हमारा नेगेटिव है सर डाउनवर्ड्स हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। डाउनवर्ड ओपन हो रहा है ये वाला पैराबोला, ठीक है। सो शेप किससे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैं इसको कभी कभी ऐसा ही बोलता हूँ कि इसका ग्राफ जो है वो सीधा यू है, सीधा यू, और इसका ग्राफ जो है वो क्या है? उल्टा यू है, उल्टा यस यू, सर। ठीक है। तो जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पूछे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसका एटलीस्ट शेप बता दो, तो मैं क्या करूंगा? बस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे ध्यान अपवर्ड दूंगा। ओपनिंग पैराबोला। Upward वो opening पॉजिटिव है, parabola. इसका मतलब इसका ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। कोई अगर बोले y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है जो कि नेगेटिव है, तो इसका शेप कैसा होगा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इतना समझ में आया सबको? Yes, Yes. sir. ओके, सो इसको एक बार लिख लो जल्दी से। So लिख लिया. डन सर। लिख लिया सबने? हाँ बोलो। चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। Yes, sir. Okay. Now the second point is कि intersection of graph with x-axis. x-axis से हमारा ग्राफ कब इंटरसेक्ट करेगा, कब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए एक छोटी सी थ्योरी लिखते हैं नोट टाइप का। तो नोट ये है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन is equal to the number of roots. of graph with x-axis gives
नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने रियल रूट्स आएंगे। तो जैसे मान लो, से फॉर एग्जांपल थोड़ा नीचे आता है, इस नोट पे ऐसे ही रहेंगे। सेम विल बी ट्रू विथ ऑपोजिट ना, अगर हाँ, वाई वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होगा तो फिर वो वाई एक्सिस के केस में हो तो जाएगा। वाई एक्सिस पे होगा ना। हाँ, हाँ, वो वाई एक्सिस के केस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स किससे पता चलते हैं? सर डिस्क्रिमिनेंट से। क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट से। तो देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, मैं कहीं भी अगर कैपिटल डी लिखूं, दैट इज अंडरस्टूड दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। So if D is positive, it means real and डिस्टिंक्ट। distinct. ये सबको पता है। यस यस सर। ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सर, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ will intersect x axis at two distinct points. सबको बात समझ में आ रही है? फिर सिर्फ 2 ही होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा ना? नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट्स होते हैं ना। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो जो दोनों रूट्स हैं दोनों कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है ना सबको? यस सर। बोर्ड से बेटर है। चलो, तो अब जैसे मान लो कि केस वन क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि हमारे ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और डी पॉजिटिव है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। यस सर। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट्स जो है सर, ये उसके रूट्स हो जाएंगे। हाँ, ये जो है इन 2 पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही उसके रूट्स हो जाएंगे। तो अल्फा और बीटा उसके रूट्स हो गए। ठीक है, सिमिलरली अगर ए नेगेटिव होता और डी पॉजिटिव होता, ए नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग उल्टा ये होता, और डी पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता। तो ये जो 2 पॉइंट्स होते, एक अल्फा होता और एक बीटा होता। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। हर बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ओके, सर एक डाउट है बोलो। सर, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग डिस्टिंक्ट मानते हैं, और इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग इक्वल मानते हैं। तो अगर पॉजिटिव है तो कौन सा केस लेना है? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ओके सर। 0 को कभी भी हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव में काउंट नहीं करते। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कहीं भी क्वेश्चन में आए कि इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट मीन्स you have to assume that it is always greater than 0. सर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो वो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, हाँ? उस रूट को भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उस रूट को ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स रूट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यस सर। केस टू क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए इसका क्या मतलब है कि रियल एंड एक ही पॉइंट पे कर जाएगा। इक्वल रूट्स होने हैं। और अगर रियल एंड इक्वल रूट्स होने हैं, सर, तो ग्राफ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस एट सिंगल पॉइंट। तो जैसे मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट है, तो रूट
इक्वल रूट मतलब मान लो अल्फा और अल्फा, तो इसमें जो है अगर a पॉजिटिव और d 0 है तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा बन रहा होता है, और अगर a नेगेटिव d 0 है तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसे बन रहा होता है। ये मान लो कि टच किया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट अल्फा, ये पॉइंट अल्फा होगा। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस सर। 2 मिनट रुकना मैं आया। सर एक डाउट है। हेलो सर। सर ने अभी बोला जा रहे हैं। अच्छा सर। ठीक है, ये लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। सर एक डाउट है। हाँ बोल। सर मतलब ये वाला केस है, इसमें सिर्फ होल स्क्वायर्स वाले ही रहते हैं कि और भी कोई क्वाड्रेटिक हो सकता नहीं, ये होल स्क्वायर वाला ही रहता है, हाँ, ठीक। केवल परफेक्ट स्क्वायर वाला। सर मतलब समझा नहीं। मतलब जैसे इसका ये डाउट था, जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 36 माइनस 36 0 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब, और अगर तुम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को देखोगे तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ सर। तो इसमें ये पूछा कि सर केवल परफेक्ट स्क्वायर के केस में ही डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर के अलावा भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है? तो मैंने कहा कि केवल परफेक्ट स्क्वायर के केस में ही डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है। ओके सर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल मूव टू थर्ड सिनारियो, केस 3। केस 3 में क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो? नो रियल रूट्स। हाँ, नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स का क्या मतलब है कि ग्राफ कॉम्प्लेक्स रूट्स इंटरसेक्ट नहीं करता एक्स एक्सिस को। नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यस सर। ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलो अब इसका सिनेरियो ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमारा a पॉजिटिव होता और d नेगेटिव होता, तो a पॉजिटिव मतलब ग्राफ का शेप ऐसा होता, d नेगेटिव मतलब ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना। यस तो सर। बताओ कि x एक्सिस को मैं यहाँ पे लूँ, फर्स्ट वाली पोजीशन पे लूँ या सेकंड वाली पोजीशन पे लूँ सर नीचे या First- दोनों जगह चलेगा? सर सिर्फ फर्स्ट वाली पर। सर सिर्फ फर्स्ट वाले पे चलेगा। सिर्फ फर्स्ट वाले पे चलेगा, सेकंड वाले पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो ग्राफ होता है सीधा यू वाला ग्राफ, ये सर वो ए नेगेटिव के लिए होता है। प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ये ग्राफ कहाँ तक जाता है?
एकदम ऊपर तक आसमान छू लेता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस ऊपर बना दिया होता, तो यहाँ पे कहीं बना दिया होता एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कभी ना कभी जाके तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर गया होता। और हम लोग को तो क्या करना है, ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कराना है। सो एक्स एक्सिस यहाँ पे होगा, समझे? यस सर। यस सर। अगर हमारा ए नेगेटिव होता और डी भी नेगेटिव होता सर तो एक्स एक्सिस के नीचे बनता, तो डाउनवर्ड जो और भी उल्टा बनता। एक्स एक्सिस के नीचे। और एक्स एक्सिस हमारा ऐसे होता। सो थर्ड पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। गुड। सो आगे बढ़े हम लोग अब। हाँ सर। यस सर। तो अपने आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात क्या है कि वर्टेक्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो चाहे ये वाला पैराबोला हो, चाहे ये वाला पैराबोला हो, अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स। जो टर्निंग पॉइंट होता है। तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a, और सेम चीज इधर भी होती है, -b/2a, -d/4a। ठीक है। तो ये जो है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो गया, ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट हो गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे है। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे ग्राफ टर्न करता है, जिस पॉइंट पे ग्राफ टर्न करता है, ये वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तो माइनस डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट। जहां भी कैपिटल डी यूज करूं, तुमको क्या समझना है? डिस्क्रिमिनेंट। जैसे मान लो कोई पूछे कि y = x² + 7x + 2, इसका वर्टेक्स क्या होगा? तो इस सर -7/2, तो देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 2 है। तो वर्टेक्स जो है वो क्या है? -b/2 है, -7/2। सर √41/4। देखो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। b² - 4ac होगा बस। डिस्क्रिमिनेंट केवल b² - 4ac होता है, नॉट √b²। तो b² - 4ac मतलब 49 49 - 8। यस सर, √40। 4a, 4 × 1, मतलब वर्टेक्स क्या हो गया हमारा? -7/2, -41/4। ये अपना हो गया वर्टेक्स। सर वर्टेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब वर्टेक्स रूट्स देता है हमें? नहीं, वर्टेक्स रूट्स नहीं देता। वर्टेक्स हम लोग को एक्चुअली ये पहचानने में हेल्प करता है कि ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। जैसे एक्स वाई प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रहा है वो हम लोग को वर्टेक्स बताता है। सर तो ये जो आपने दिया ये थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रहा होगा ना? ये हाँ, इसका जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सब समझ में आएगा। ठीक है, मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब वर्टेक्स के बाद एक होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? सर वो y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स इसको y एक्सिस। ठीक है। तो कोई भी कर्व हो, कैसा भी कर्व, जैसे यहाँ पे तो y = ax² + bx + c है। तो अगर तुम x की वैल्यू 0 रखो, y एक्सिस में क्या होता है? x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो y की वैल्यू क्या थी? c, जो कि ये वाली चीज है। तो किसी भी
जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है, उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है वही हम लोग को क्या बताता है, y इंटरसेप्ट के बारे में बताता है। यस तो जैसे मान लो इफ आई से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस -4 सर। 4 है। इसका मतलब कि ये वाला जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 0, -4 पे इंटरसेक्ट करेगा, इतना पता चल रहा है हमको। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो जो कांस्टेंट टर्म का साइन होता है या जो कांस्टेंट टर्म होता है वो एक तरीके से ये बताता है कि हमारा ग्राफ y एक्सिस को किधर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सर एक मिनट आप ऊपर कर दीजिएगा क्या, वो देखना था एक मिनट। हाँ बस सर हो गया, थैंक यू। देखो जल्दी से। हो गया सर, थैंक यू। हो गया, अपने चलें। हाँ सर, हाँ हो गया। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन सबको समझ में आई? यस सर। सर अब इतनी इंफॉर्मेशन से आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू प्लॉट ग्राफ। तो जैसे क्वेश्चन है से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, तो कौन से पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं? चलो रेड वाली से। तो हमको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना चाहिए। यस सर। तो 25 माइनस 4 21 आ गया। इसका मतलब 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इस बात से Yes. एग्री करोगे? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया। यस सर। ओके, उसके बाद वर्टेक्स निकाल लेना चाहिए। वर्टेक्स जो है -b/2a कॉमा माइनस, देखो d इसीलिए मैंने पहले निकाल लिया, d/4 है। और ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है? थर्ड क्वाड्रेंट सर। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ओके, ये इंफॉर्मेशन लिया। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। हाँ, अब y इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 सर। ओके, अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव। अपवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग। अपवर्ड ओपनिंग। अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया। तो देखो ये यहाँ पे होता वर्टेक्स, अपवर्ड ओपनिंग ऐसे। अब c की वैल्यू 1 होती, इसका मतलब वो यहाँ से पास कर रहा होता। तो ये ऐसे, अरे मुश्किल चीजें लिखना भाई। हो रहा है हाँ। ये ऐसे आके ऐसे चला जाएगा, समझे? यस सर। ये वर्टेक्स हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है ना, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इफ यू वांट टू फाइंड दिस अल्फा एंड दिस बीटा, तो कैन यू फाइंड दिस? अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हो क्या? यस सर, सीधा रूट्स निकाल लेंगे इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाल लिया। तो इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? अल्फा बीटा, तो यहाँ पे निकाल लिया -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 25। सर 21 अच्छा 21 आ गया अपॉन 2। तो छोटा वाला यहाँ पे होगा और बड़ा वाला यहाँ पे होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। कौन सा छोटा वाला और कौन सा बड़ा वाला होगा? देखो -√21 जिसमें है वो छोटा वाला हो जाएगा और +√21 जिसमें है वो बड़ा वाला हो जाएगा। समझे? हम लोग मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। तुम सोचो ना, कोई क्वांटिटी में से अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो छोटा हो जाएगा,
अब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो वो ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। हाँ सर, आपने ग्राफ कैसे बनाया, मतलब एक बार वापस स्टेप बाय स्टेप समझाओगे? आपने इंफॉर्मेशन निकाला, फिर इंफॉर्मेशन निकाला, अब वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स को प्लॉट कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में था तो यहाँ पे वर्टेक्स लिख लिया। हाँ, तो उसके पहले बाद आपने एक पॉइंट प्लॉट किया जिसका कोऑर्डिनेट है -5/2, -21/4। हाँ ठीक है, एकदम एग्जैक्ट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बस ये दिखाना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है वो point। ठीक है, तो उसके बाद C1 है, C1 है मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होता पॉजिटिव y एक्सिस पे, और a एक्सिस का कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब सीधा u बन रहा होता, हाँ सर। तो ऐसे बना के ऐसे लेके चला गया। हाँ सर, लेकिन आपको और कैसे पता चला कि अल्फा और बीटा जो दो रूट्स है वो x एक्सिस पे रहेंगे? वो क्या कह रहे हो, वो नेगेटिव अल्फा और बीटा रूट्स है जो वो लेफ्ट साइड में ही रहेंगे, कैसे पता चलेगा? ऐसे भी तो कर्व बन सकता है थोड़ा। तो फिर तुम पॉजिटिव y एक्सिस के पास पहुंच ही नहीं पाओगे ना। देखो तुमको पॉजिटिव y एक्सिस से ऐसे आना है, तो जो भी तुम्हारे दोनों रूट्स रहेंगे वो इधर ही रहेंगे। अगर तुम जैसे मान लो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव डालने का सोचो, तो फिर तो ग्राफ नेगेटिव y एक्सिस को कट करके चला जाएगा। ओके सर। नहीं आया समझ में? हाँ सर, समझ में आया। पहले पहले वर्टेक्स प्लॉट करेंगे, फिर हम हाँ देखेंगे कि सी क्या है, तो सी हाँ पे पॉइंट उधर से कर्व ले जाएंगे और दूसरी साइड। हाँ ओके। सो अब तुम लोग को करना है, तुम लोग खुद से करोगे। अब क्वेश्चन दूं, हाँ सर। प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। इन सबका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। दूसरा जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 है। तीसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। चौथा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो। पांचवा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। चलो इन पांचों का ग्राफ ड्रॉ करें। सर रूट्स भी निकालना है सर? हाँ मतलब रूट्स भी निकालने हैं और तुमको उसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। ठीक है सर।
सर हो गए सारे। ओके, बाकी लोगों भी जिसके इसके हो सर गए कमेंट। हाँ सर तो थर्ड हो वाले गए, पे, सर थर्ड वाले पे हो गया। चलो करते हैं। हाँ, तो कौन सा पेन यूज करें? ब्लैक यूज करें।
पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा देखो, ये वाला क्वाड्रेटिक पे स्प्लिट हो रहा है और स्प्लिट होते हुए क्वाड्रेटिक के रूट्स तुरंत पता चल जाता है। इसके रूट्स -1 -1 and -3 आ गए ठीक है। अच्छा, इसका वर्टेक्स अगर तुमको निकालना है सर, -2 -1 -3/2 है। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट सर 4 है। 4 आ रहा है। Yes, sir. तो वर्टेक्स जो है वो -2 -1 आ गया। सर y इंटरसेप्ट 3 हो गया। c का वैल्यू 3 हो गया और ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट वाला होगा। क्वाड्रेंट में सर। वेरी गुड। तो ये एकदम वैसे टाइप का बन गया जैसा एग्जांपल दिया था, ऐसे टाइप का, जिसमें ये चीज -2, ये चीज -1, इसको v ही लिख लेते हैं नहीं तो गंदगी मच जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 3। यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर कैसे हुआ वो? -1 है और वहां पर -3 होना चाहिए ना कहाँ पे? सर, जहाँ पर हाँ, इंटरसेप्ट सॉरी। -1 और -3 है। हाँ बोलो, किसी को डाउट? नो सर वो कैसे आया आपका v? v का फॉर्मूला बताया था ना, v इज -b/2a, -b/4a, बस इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया। देखो b क्या था, 4 था, तो -4/2 × 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो 4 आता, तो -4/4 × 1, तो ये क्या आ गया, -2, -1 आ गया। ठीक है सर लेकिन आपको स्टार्टिंग में कैसे पता चला कि इसके रूट्स -6 और -1 है? देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो रहा होता है तो को देख के ही हम लोग इतना आइडिया लगा लेते हैं कि इसके रूट क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले को। इतना क्विक कैलकुलेशन हमारा होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक स्प्लिट हो रहा है तो उसको देख के तुरंत उसके रूट्स क्या क्या होंगे वो तुमको पता हो जाना चाहिए। उस कैलकुलेशन को तुमको फास्ट करना है, वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड वाला है y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 7, क्योंकि अगर तुम नो रियल रूट्स हैं। अपना टाइम रूट्स निकालने में ही लगा दोगे तो फिर तुम क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 1 -28, -27 मतलब नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट्स मतलब x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यस है ना। अब इसका वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स -b/2 है। सेकंड क्वाड्रेंट सर, -1/2 और -1/2, 27/2 27/4 27/4, ये वर्टेक्स आ गया। इसकी c की वैल्यू 7। 7 देखो, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस, c की वैल्यू 7, ये है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, छोड़ो 7 यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। और वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो ये ग्राफ ऐसे टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे v लिख ऐसे लें। सर क्या ऐसे हुआ? कैसे हो गया ग्राफ? देखो v यहाँ पे है। एक्सिस पे होगा ना पूरा ग्राफ? हाँ, सर y एक्सिस पे होगा ना पूरा ग्राफ? y एक्सिस पे क्यों होगा? ग्राफ को x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करना, तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कराया मैंने। वर्टेक्स -12, 27/4 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया -12, 27/4, और ग्राफ को सीधा u होना है, तो ये ऐसे चला गया। समझे? हाँ सर। ओके, तो अच्छा, अब हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं।
थर्ड सर वाला दोनों रूट सेम है, 4 है। हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन को देख लेंगे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इक्वल रूट। इक्वल रूट्स है सर। हाँ 4 तो 4 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो 64 माइनस 64 माइनस 0। 60। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 दिखा तो हमको समझ में आ गया कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा। तो यस तुरंत सर, देखते x हैं, माइनस x 4 minus 4 whole square. ठीक है। तो इसका रूट क्या हो गया? इसका रूट हो गया 4 कॉमा 4, 4 comma 4. तो अच्छा सर वर्टेक्स 4, 0 आ गए क्योंकि हाँ उसी पॉइंट पे सिर्फ टच करेगा। उसी पॉइंट पे टच करेगा। और 16। आंसर 16 हो गया, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट 16। यस सर, ऐसे ही बन गया। समझ में आया सबको? यस सर। यस यस सर। गुड। किसी को डाउट है बच्चों? नो सर। सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। थर्ड के बाद फोर्थ क्या था अपना? माइनस एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सर डिस्क्रिमिनेंट 5 आ जाएगा तो 2 रियल रूट्स हैं। ओके तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या था? माइनस माइनस एक्स एक्स प्लस 1। प्लस 1। तो पहला काम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। 5 आएगा। प्लस 4 5 आ गया, 5 हाँ. मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। एंड सर हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। नेगेटिव है. उल्टा ही c की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा यस सर। वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। सर -1/2 कॉमा minus 1/2 5/4. -1/2। माइनस तो 5 -5/4 होगा ना? नहीं 5/4 नहीं होगा। 5/4 होगा. माइनस ऑफ 5/4 a है ना, तो 4 बाय माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कट हो जाएगा। तो वर्टेक्स क्या हो गया? -12 कॉमा 5/4। सर तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और नीचे को जा रहे हैं। हाँ अब देखिए, चलो इतना इंफॉर्मेशन है। ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, -12 कॉमा 5/4। अच्छा c की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ले लीजिए वर्टेक्स। अच्छा है, यस सर, थोड़ा सा ही बस ऊपर होगा। ऐसे टाइप का ग्राफ बन जाएगा। यस सर। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। अच्छा और ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये तुम्हारा 1 वाला पॉइंट हो गया। अगर तुमको रूट्स अल्फा और बीटा निकालने हैं तो वो कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यस सर। -3 प्लस माइनस √5/2 है। यस सर। बोलो भैया, सब क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया। तो अब हम लोग फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाले पे चलते हैं। फिफ्थ वाला बताओ ना क्वेश्चन। -x² + 4x - 3। फिफ्थ वाला है y इज इक्वल टू -x² + 4x - 3। ठीक है। अच्छा अब देखो, इसके अगर तुमको रूट्स निकालने हैं सर तो 3 और 1 आ जाएंगे। 3, 1. अब मेरी बात सुनो, रूट्स निकालने का क्या मतलब है? इस चीज को इक्वल टू 0 कर देना। यस सर, तो हम लोग साइंस चेंज कर सकते हैं। x² हाँ। - 4x + 3 = 0। हाँ, और इसमें हम लोग को एनालिसिस करना थोड़ा आसान रहता है। यस सर। जब कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो इसका रूट क्या हो जाएगा? 1 और 3। यस तो सर। सर अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बन जाएगा ना? इसका वैसे भी डाउनवर्ड ही वो बनेगा। वैसे भी डाउनवर्ड ही बनेगा. ग्राफ हाँ. डाउनवर्ड ही बनेगा बेटा, इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। बस ओके सर। ये काम मैंने क्यों किया? ये काम मैंने किया ताकि बस मैं रूट निकाल सकूं 1 और 3। कुछ बच्चों की ये आदत होती है कि x² - 4x + 3 का रूट 1 और 3 है, तो इसका रूट वो लोग -1 और -3 लिख देंगे। ये रॉन्ग है, 1 और 3 होगा इसका भी रूट। समझ में आई बात? Yes sir. सब लोग बताएंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस। आपने बस रूट्स निकालने के लिए किया ना? हाँ बस रूट्स निकालने के लिए और कुछ नहीं। बाकी सब तो मैं इसी से निकालूंगा, बाकी तो मैं सब कुछ इसी से निकालूंगा।
बस रूट्स निकालने के लिए। तो रूट्स हमारे आ गए, अच्छी बात है। अब वर्टेक्स की बारी है। सर 2, 1 हाँ, तो माइनस बी बाय 2 है, तो 2 कॉमा माइनस जी बाय 4 है 1। सी की वैल्यू सर -3 -3। और कुछ तो चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, नीचे को बनेगा। ओके, तो ये जो है 2,1 कुछ यहाँ पे पॉइंट हो गया, यस सर। -3 कुछ यहाँ पे पॉइंट हो गया, और उल्टा यू बनना है ऐसे। यस सर। और इस बार तो हम लोग को रूट 3 पता है, 1 और 3 है। 3 और v को यहाँ पे लिख लिया, जो कि हम लोग ऑलरेडी नोन है कि v क्या है हमारा। सर तो ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आने में तो इसका रिवर्स होगा ना, मतलब ग्राफ दिया होगा उससे हमें एनालाइज करके करना होगा ना, क्योंकि ग्राफ हाँ बनाने के लिए थोड़ा ना क्वेश्चन आएगा हाँ, अगर। अब मैं वही कराने जा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अब अपने वही करने जा रहे हैं कि चलो आगे बढ़ा जाए ना, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। तो अभी तक हम लोग को क्या था कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि क्वाड्रेटिक नोन था और हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। अब हम लोग को क्या है, ग्राफ का शेप नोन रहेगा, ग्राफ कैसा दिख रहा है, और हम लोग को ए बी सी का साइन, साइन मतलब प्लस है कि माइनस है, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ चुके हम लोग, अग्री करोगे? यस। क्वाड्रेटिक नोन है तो ग्राफ ड्रॉ यस करना सर। सीख रहे थे। अब ग्राफ का शेप नोन है तो एबीसी का साइन फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो सर एक का तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स है। ग्राफ के शेप से ये भी अपवर्ड, पता चल जाएगा उसका y इंटरसेक्ट से। हाँ अपवर्ड या डाउनवर्ड से तुमको पता चल जाएगा कि ए कैसा होगा। सर बी हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। यस, वेरी गुड। बी जो है सी वाई इंटरसेप्ट से पता चल जाएगा, और बी जो है वो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से कैसे पता चलेगा, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आई थिंक ए और सी कैसे फाइंड करना है वो तुम लोग को क्लियर है। यस सर। यस। हाँ, इसको एक बार लिख लो जल्दी से 2 सेकंड में। हो गया सर। बाकी लोग भी लिख लो भाई। हो गया। सर सिर्फ साइन ही ढूंढने होंगे ना, वैल्यूज नहीं ना? नहीं नहीं, केवल साइन। ग्राफ को देख के तुम वैल्यूज तो ढूंढ भी नहीं सकते ना। हाँ सर वही मतलब। हाँ, केवल कुछ साइन, भी वी नहीं। कैन फाइंड ओनली साइन, नॉट वैल्यूज। ओके सर। सर बी कोऑर्डिनेट का मतलब बी वाले का एक और बार बता सकते हो क्या? वो बी वाला पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ए और सी क्लियर है ना? यस सर। ए सर कैसे एक और बात समझा सकते हैं क्या? देखो, ए फाइंड करने के लिए हम लोग ग्राफ का शेप देखेंगे कि ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है। अगर ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होता तो ए पॉजिटिव होता, और ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो ए नेगेटिव होता। सी फाइंड करने के लिए ये देखेंगे कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो सी पॉजिटिव, ग्राफ अगर नेगेटिव वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो सी नेगेटिव। और बी फाइंड करने के लिए हम लोग वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से पता करेंगे, और वो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड बी। ठीक है, चलो। सो एक एग्जांपल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि हाउ वी सर आर गोइंग। थोड़ा सा ऊपर जाइए ना, एक लाइन लिखना है बस। चलो लिख लो। हो गया सर। हो गया, चलो नीचे आते हैं।
तो क्या है हमारा, तो एक एग्जांपल लेते हैं। डिटरमाइन साइन ऑफ ए बी सी in each of the following cases. In each of the following cases. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल 1 मैं खुद सॉल्व करूंगा और बाकी तुम लोग सॉल्व करोगे। जैसे मान लो ये ग्राफ होता हमारा, और हम लोग को ए बी सी फाइंड करना है, ए बी सी का साइन फाइंड करना है। तो देखो ग्राफ क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग है पॉजिटिव होगा ये। तो ए का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ग्राफ पॉजिटिव है। एक्स वाई एक्सिस को पॉजिटिव में कट कर रहा है तो सी का साइन क्या होता भी है? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। अब बारी किसकी है? बी पॉजिटिव है। सर बी भी पॉजिटिव होगा। अब देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2 है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -b/2 है। अच्छा, तो आप एग्री करोगे कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा। यस सर। मतलब -b/2 इज पॉजिटिव, मतलब -b/, अच्छा a खुद पॉजिटिव है तो 2a भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव। अब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -b इज पॉजिटिव, तो b क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव सर। तो b हो गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव। फिर से समझाऊं, फिर से सुनो। देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2 है। अब देखो एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, इसका मतलब -b/2 है। सर थोड़ा पेज नीचे लो ना, दिखाई नहीं दे रहा नीचे वाला। एक वो शायद अभी ठीक है। हाँ ठीक है। सर बेसिकली जो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन होगा बी का साइन उसका उल्टा हो जाएगा। नहीं, अगर ए पॉजिटिव है तभी हमें हमेशा ध्यान रखना है। हाँ ओके सर। एक के ऊपर तो उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और क्या दिमाग लगाना है कि सर फॉर्मूला से ही करना सीधे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। यस सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स -b/2 होता है, तो वो तो यहाँ पे क्या होता? पॉजिटिव होता है, तो -b/2 पॉजिटिव। अच्छा, a is already known to us, it is positive, -b by positive is positive, so -b is positive, so b is what? Negative. तो b सर क्या एक हो बार गया? वापस बता सकते हो आप? देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -b/2 होता है। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। हाँ सर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट एक्स एक्सिस पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस पे है। तो -b/2 है, तो 2a भी पॉजिटिव होता डिनोमिनेटर में। हाँ सर। इस पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, -b पॉजिटिव मतलब b नेगेटिव हो गया। तो बस b का साइन भी पता चल गया, नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। चलो, सो अब तुमको करना है। सर किसी को आंसर बताने मत बोलो। हाँ भाई, हमें आंसर नीचे चार्ट में लिख देंगे। आंसर कोई कमेंट नहीं करेगा, खुद का आंसर रखेंगे। सर आपको प्राइवेटली डालना है ना चैट में? वो ओपन टू एवरीवन हो गया है वैसे, मतलब अच्छा सर।
कोई नहीं, अपने पास आंसर रखो। फर्स्ट तो मैंने कर ही लिया है, तो यहाँ सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। चलो जीरो कैसे डिनोट करेंगे? जीरो को जीरो लिखेंगे ना, तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। सर डन। ठीक है, हो गया सर। 2 मिनट और वेट करते हैं, तो सबका हो गया। सर ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ साइन आ ही नहीं रहा हो तो? मतलब जीरो आ सकता है और क्या? हाँ, जीरो आ सकता है क्या? आ सकता है। चलो तो करते हैं अपने। तो पहला वाला जो है,
तो इनफैक्ट सेकंड वाला जिसको कहते हैं ए नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, उसके बाद सर बी वर्टेक्स नेगेटिव है। माइनस बी बाय 2 है, वो पॉजिटिव होता, मतलब सर माइनस, नेगेटिव होता। सॉरी हाँ वो नेगेटिव होता, सर नेगेटिव। हाँ माइनस बी बाय 2 है वो नेगेटिव होता क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है। अच्छा ए खुद नेगेटिव है, देखो ना यहाँ पे, तो Yes. माइनस यस सर। नेगेटिव होता, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाते, तो बी क्या हो जाता, नेगेटिव नेगेटिव। हो जाता सर। तो पहले में बी नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरा सर ए एंड सी पॉजिटिव है देखो और बी नेगेटिव और बी नेगेटिव बी है। नेगेटिव है। ए सी ये लोग पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, और बी नेगेटिव होगा। उसके बाद यस सर। माइनस बी बाय 2 है पॉजिटिव, पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव है तो बी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव। थर्ड वाला होगा। थर्ड में ए पॉजिटिव और बी और सी नेगेटिव। सर ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, बट बी बी जीरो आएगा ना जीरो हमारा, है शायद, मतलब क्योंकि हमारा होना वर्टेक्स चाहिए। का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है तो बी भी 0 रहेगा। हाँ देखो हाँ हाँ ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, सर सी ए नेगेटिव। पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड ओपनिंग और सी नेगेटिव क्योंकि एक्स वाई एक्सिस को नेगेटिव में कट किया। अब जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है, मतलब माइनस बी बाय 2 है 0 है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0। यस सर। तो बी 0। सर इसके पहले वाले की क्या है सर, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव। हाँ सर। सर फिफ्थ वाले में ए नेगेटिव है, सी 0 है और बी सी पॉजिटिव। 0 और बी positive है। पॉजिटिव। यस सर। फिफ्थ में देखो ए नेगेटिव सी 0 है क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अच्छा बी के लिए ऐसे माइनस बी बाय 2 है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, सर मतलब ए ए नेगेटिव है इसलिए बी तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया। तो ये लोग कैंसिल हो गए तो बी पॉजिटिव हो गया। डाउट है वो माइनस बी बाई 2 ए पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि ए तो नेगेटिव दिया हुआ है। नहीं तो माइनस बी बाय 2 क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है वर्टेक्स का, तो ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ओके तो वो तो पॉजिटिव हुआ ना। फिर उसके बाद मैंने ए को पुट किया है इस जगह, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सो ये था हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, सबको समझ में आया। हाँ सर। ओके Yes, तुम लोग sir. पे टैब से कंफर्टेबल हो, जिसमें बेटर लग रहा है, यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ सर। सर चलो ओके। थोड़ा दिन में राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, तो अब तो इसके बाद कोई क्लास है नहीं, अभी Yes, कोई sir. नहीं क्लास सर। नहीं है ना। चलो तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर जो पेपर दिया था ना, एक्चुअली मैं उसका वो नहीं अटेंड कर पाया था, पेपर का जो आपने रिव्यू करवाया था। हाँ सर तो एक जो क्वेश्चन था ना जिसमें 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 10 है। उसमें सर बेसिकली हमने पावर्स को 1 और -1 लिया था ना। हाँ सर तो वो कैसे आया, मतलब -1 हमने कैसे लिया? उसका सॉल्यूशन सर मतलब एक तरीका है कि कॉन्जुगेट लेकर, क्योंकि -1 में भी 1/5 प्लस 2 रूट 6 रहेगा और फिर उसको कॉन्जुगेट कर देंगे तो फिर डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। हाँ बट वो थोड़ा लंबा तरीका था, मतलब इसका कोई शॉर्टर तरीका है? देखो
हाँ सर, वही क्वेश्चन में डाउट है। एक बार मैं मतलब करने बैठा तो नहीं आ रहा था सर, एक बार वापस करके बता सकते हो आप? देखो ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? अच्छा सर, आपने उसी तरीके से किया है ना? हाँ 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 सर, तो इसमें भी हमें यही होता है ना कि प्रैक्टिस से ही समझ में आता है कि मतलब देखना रहता है कि हाँ, दोनों का एक स्क्वायर दूसरे का का डिफरेंस बन जाएगा तो रेसिप्रोकल। फिर रेसिप्रोकल बन रहेगा। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। सर आप थोड़ा नीचे ले जा सकते हो? ठीक। सर हम्म, सर बोलो बोलो। सर आप वो जो क्वेश्चंस थे ना, जो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा वो जो डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करने के लिए आपने बताया था ना सर। कौन सा? सर आपने लास्ट क्लास में आपने वेरियस मेथड्स बोला था क्वाड्रेटिक मतलब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सर। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक वाला। हाँ हाँ यस सर। वैसे अच्छा कुछ उसमें क्वेश्चंस आप होमवर्क में भेज सकते हैं क्या? अच्छा हाँ ठीक है, भेजता हूँ। थोड़ा ऊपर कर थैंक सकते हो यू सर, कॉपी कर रहा हूँ। सर तो मैंने इसे सॉल्व करने के लिए वही पावर जो है 1 और -1 ले लिया और फिर x स्क्वायर -3 को उससे इक्वेट कर दे तो आ जाएंगे ना 4 रूट्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलो सर आज का हमारा होमवर्क क्या है, या आप अच्छा, भेजोगे? मैं भेजूंगा, अभी ग्रुप पे भेजता हूँ थोड़ा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू हो सर। गया, चलो। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।